महाशिवरात्रि की कथा। माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। नारद मुनि के उपदेश पर पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। नारायण नारायण। देवी, महादेव वैरागी है। उन्हें न सुंदर महलों से मोह है न आभूषणों से। क्या आप एक वनवासी के साथ पूरा जीवन बिता पाएंगे? हे मुनिवर, जिसके हृदय में साक्षात जगदीश्वर बसते हो, उसे महलों की क्या आवश्यकता। स्वर्ण के आभूषण तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, परंतु महादेव की भक्ति का तेज अनंत है। मैंने उन्हें पति रूप में नहीं, अपने अस्तित्व के रूप में चुना है। यदि वे नहीं तो यह देह अग्नि में भस्म हो जाएगी, किंतु मन किसी और का नहीं होगा। देवी पार्वती का जवाब सुनकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो जाते हैं और देवी पार्वती दोबारा अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। माता पार्वती पंचाग्नि तप कर रही थी। तभी तेज प्रकाश के साथ महादेव प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या की ज्वाला ने कैलाश के हिम को भी पिघला दिया। मैं तुम्हारी भक्ति और अडिग विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम प्रभु। क्या मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने इस दासी को स्वीकार कर लिया? देवी, तुमने मुझे केवल अपनी तपस्या से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की पवित्रता से जीता है। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे वामांग में स्थान पाओगी। मेरे आधे शरीर पर तुम्हारा अधिकार होगा और संसार हमें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए सब कुछ है। पार्वती, आज से तुम मेरी शक्ति कहलाओगी। मेरे अस्तित्व की पूर्णता तुमसे ही होगी। संसार में जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ पहले तुम्हारा नाम आएगा। लोग शिव शक्ति और गौरी शंकर कह के हमें पुकारेंगे। जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और महादेव यह कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात देवी पार्वती के माता पिता हिमालय और मैनावती भी विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। और अब आती है महादेव की बारात। शिव जी बैल पर सवार होकर आते हैं। उनके साथ भूत प्रेत, अघोरी, ऋषि मुनि और देवता सब नाच रहे थे। फाल्गुन की वह रात ऐतिहासिक थी। एक तरफ सज धज कर आए देवता थे तो दूसरी तरफ भस्म रमाए शिव के गण। ऐसी बारात न कभी देखी गई थी न सुनी गई थी। हिमालय के द्वार पर मैना देवी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। शिव का भयानक रूप, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म देखकर वे डर जाती है और थाल गिर जाता है। नहीं, मैं अपनी सुकोमल पुत्री का हाथ ऐसे भयंकर वेशधारी को नहीं सौंप सकती। राजमहल की राजकुमारी और यह शमशानवासी, यह अनर्थ है। देवी, शांत हो जाइए। यह साक्षात महादेव है। और भगवान शिव मुस्कुराते हैं और अचानक उनके भयंकर रूप की जगह एक अत्यंत दिव्य और सुंदर रूप प्रकट होता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी माया को पहचान नहीं सकी। आप तो संसार के सबसे सुंदर और भव्य स्वामी हैं। माता,
रूप तो केवल एक भ्रम है। पार्वती ने मेरे स्वरूप से नहीं, मेरे आत्मा से प्रेम किया है, किंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मेरा यह रूप ही सही। उसके पश्चात शिव और पार्वती एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन मास की चतुर्दशी को हुआ था। इसलिए जब से ही यह त्योहार शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जय भोलेनाथ। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा सुनाएंगे। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिवलिंग बनाकर उस पर तिलक, जल अभिषेक और पूजा ध्यान कर रही थी। तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण। माता आपकी सदा ही जय हो। प्रभु भोलेनाथ कहाँ है? आइए नारद मुनि, कैलाश पर आपका स्वागत है। प्रभु अभी अभी भ्रमण के लिए गए हैं, जल्दी आते होंगे। बताइए कैसे आना हुआ? माता, क्या आपने अमर कथा सुनी है? अमर कथा? कौन सी अमर कथा? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। माता, क्या आपको प्रभु ने अब तक अमर कथा नहीं सुनाई? नारायण नारायण। नहीं नहीं, मुझे स्वामी ने अब तक कोई अमर कथा नहीं सुनाई। माता, आपने अब तक अमर कथा नहीं सुनी, तभी आप अब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई हो। आपको अगर जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होना है तो आप प्रभु से अमर कथा सुन लीजिए। नारायण नारायण। और यह कहकर नारद मुनि चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद भगवान शिव आते हैं। स्वामी, मुझे आपसे अमर कथा सुननी है। आपने मुझे अब तक अमर कथा के बारे में कभी नहीं बताया। ठीक है पार्वती, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ, परंतु उसके लिए कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। ठीक है स्वामी, मैं सभी नियमों का पालन करूँगी। इसके लिए हमें एकांत ढूंढना होगा जहाँ कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इस कथा को न सुन सके। तब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा के लिए निकलते हैं। पुराणों में कहा जाता है भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने साधना स्थल पर अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। कहा जाता है अमरनाथ जाते हुए भगवान शिव ने अपने सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया और अपने जटाओं से गंगा जी को चंदन बाड़ी में अलग कर दिया और चंद्रमा को पंचतरणी में और अपने कंठ पर धारण किए हुए आभूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। इससे अगले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। इस प्रकार इस जगह का नाम गणेश पड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। और इस तरह से भगवान शिव ने अपने जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। और इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, इस कथा के कुछ नियम हैं। तुम्हें कथा सुनाते समय मेरी आंखें बंद रहेगी। तुम्हें यह कथा सुनते समय हुंकारे भरने हैं ताकि मुझे पता रहे तुम यह कथा सुन रही हो। अमर कथा के बीच में तुम्हें सोना नहीं है। इस प्रकार कहकर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। अमर कथा माता पार्वती के अलावा 2 कबूतर के बच्चे भी सुन रहे थे।
इसके बारे में भगवान शिव और माता पार्वती को कुछ नहीं पता था और वे बीच बीच में हुंकारे भी भर रहे थे, जिससे भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती ही हुंकारे भर रही है। और जब कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो देखा माता पार्वती सो रही थी, उनकी आंखें बंद थी। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। पार्वती, तुम अमर कथा सुनते सुनते सो गई। माता पार्वती जाग जाती है। फिर तुम सो रही थी तो अमर कथा कौन सुन रहा था? महादेव की नजर 2 कबूतरों के बच्चों पर जाती है और भगवान शिव उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। हमें माफ कर दीजिए महादेव, हम तो पहले से ही यहीं पर थे। माता पार्वती भगवान शिव को रोकती है। स्वामी, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो अमर कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और ये दोनों तो अमर कथा सुनकर अमर हो गए हैं। इन्हें माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। अमर कथा सुनते हुए मुझे नहीं सोना चाहिए था, पता नहीं कैसे मेरी आंखें लग गई। इस तरह से भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है और तब से वे दोनों कबूतर अमरनाथ गुफा में ही रहते हैं। कहते हैं अमरनाथ यात्रा के समय जो अमर कथा को सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। और जिस भी अमरनाथ यात्री को अमरनाथ गुफा में उन दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं, माना जाता है उनकी यात्रा सफल हो जाती है। जय भोलेनाथ। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल शक्ति थी और एक स्थिर ब्राह्मण। मेरे परमेश्वर निद्रा में है। और प्रकट होती है देवी आदि शक्ति। मुझे पता है आपको जगाने का उपाय क्या है। आप सदैव स्थिर हैं और मैं सदैव अस्थिर। जब हम दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि को प्रमाण मिलता है। मुझे इस सृष्टि की रचना करनी होगी, तभी आप जागृत होंगे। और प्रभु परमेश्वर माता में जाकर विलीन हो जाते हैं। देवी आदि शक्ति 3 रूप लेती है। तारा, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली और माता अपने सात्विक रूप तारा और राजसिक रूप त्रिपुर सुंदरी और तामसिक रूप महाकाली में बट जाती है। तीनों देवियों को महाशक्ति का आदेश ज्ञात था। हे देवियों, अब हमें सृष्टि की रचना करनी होगी और उसके लिए एक उचित अधिपति ढूंढना होगा। हे देवी, हम सृष्टि की रचना नहीं, अब हम सृष्टि को जन्म देंगे। अब समय आ गया है जगत जननी रूप धारण करने का। और देवी तारा एक कमल का रूप ले लेती है और माता त्रिपुर सुंदरी एक योनि का रूप ले लेती है और देवी महाकाली चरणों का रूप ले लेती है। ये तीनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और देवी लज्जा गौरी का रूप धारण करते हैं। देवी लज्जा गौरी के सिर के स्थान पर एक कमल है और उनके दोनों हाथों में भी कमल है जो उन्होंने कीचड़ में से ऊपर उठाया है। शीश का न होना इस बात को दर्शाता है कि देवी के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है और वे साक्षात मोक्ष स्वरूपनी है। माता ने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए हैं, फिर भी उनका नाम लज्जा गौरी है। और यह दर्शाता है कि माता को लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनकी संतानें, हमें उन्हें माता के रूप में देखना चाहिए। उन पर कोई मानवीय धारणाएं नहीं लगानी चाहिए। माता के हाथों में जो 2 कमल है वे उनके पवित्र भक्तों को दर्शाते हैं, जिन्हें माता कीचड़ यानी पापी भूलोक से मोक्ष की ओर ले जा रही है। लज्जा गौरी रूप में माता ने पूरे संसार को जन्म दिया और फिर माता की इच्छा से देवी भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता लज्जा गौरी अंतर ध्यान हो जाती है और तभी से माता भुवनेश्वरी संसार की साम्राज्ञी बनकर
इस ब्रह्मांड पर राज कर रही है। अगर आपको हमारी प्यारी माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लज्जा गौरी की जय।